पिछले एपिसोड में रियोटो हिमिको से फिर से मिलता है और उनके बीच एक फ्रेंडली फाइट भी होती है। रियोटो को हिमिको के बारे में कुछ बातें पता चल चुकी है और उससे हिमिको से ये भी पता चलता है कि इन्हें यहाँ भेजने वाले उनके जान पहचान वाले ही है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सभी उस छिपकली से बचने की कोशिश कर रहे थे और वो छिपकली उनके खाने और उनके बैग के पास आ गई थी। इनको देखकर कियोशी कहता है ये तो कमीनो ड्रैगन से जो कि इंसान को खाते हैं। उसके बाद रियोटो कियोशी से कहता है कि इस लड़की को लो और यहाँ से दूसरी तरफ चले जाओ और ऐसा कहकर वो अपनी बैग लेने के लिए फिर से वापस जाता है। जिसे जाते हुए देख कियोशी कहता है ये तो पागलपन है। पर रियोटो को पता है कि खाना और बिना बीम के यहाँ पर सर्वाइव करना नामुमकिन है और इसी वजह से रियोटो पहले तो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर रखा हुआ पत्थर उठा लेता है और वहाँ पर एक ड्रैगन के ऊपर वो फेंक देता है, जिससे वहाँ के सारे ड्रैगन भाग जाते हैं। यहाँ कियोशी मुश्किल में आ जाता है क्योंकि सारे के सारे ड्रैगन उनके पीछे लग चुके थे। रियोटो ये सब देख लेता है तो वो एक बैग से बीम निकाल लेता है और उनकी तरफ फेंकता है, पर वो बीम नहीं फटता, जिससे कियोशी कहता है यार क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं फटा। रियोटो फिर से ट्राई करता है पर वो बीम शुरू ही नहीं हो रहा होता। तो वो देखता है कि ये बैग तो उसने कीरा से ली थी, पर तभी वो सोचता है कि जब तक आप इसके ओनर को नहीं मारते तब तक आप बीम को यूज नहीं कर सकते और वो अपनी बैग ढूंढने लगता है। और यहाँ कियोशी उन ड्रैगन को अपने पैरों से दूर भगाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी उनमें से एक ड्रैगन उसके पैरों को काट लेता है, जिसकी वजह से उसके पैरों में काफी ज्यादा जख्म हो जाती है और उनमें से खून भी निकल रहा होता है। पर तभी रियोटो बीम फेंकता है जो जल्दी से फट जाता है, जिसकी वजह से कियोशी की जान बच जाती है क्योंकि सारे के सारे ड्रैगन उसके धमाके की आवाज से वहां से भाग चुके थे। पर कियोशी के पैर पर अब घाव बन चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कियोशी लकड़ी के सहारे चल रहा होता है और उसके पीछे रियोटो हिमिको के अपने पीठ पर बैठा कर ले जा रहा है। ये लड़की फिर से बेहोश हो गई थी। कियोशी के पैर में काफी दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा चिल्ला भी रहा था, जिस पर रियोटो कहता है मुझे लगता है कि मैंने आपके पास कुछ ज्यादा ही भारी सामान दे दिया है और आपका पैर भी जख्मी है, हमें आपके पैरों का जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए था। जिस पर कियोशी कहता है पर हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है और वो ड्रैगन भी हमारे पीछे है। जहाँ कियोशी रियोटो के बारे में बताते हुए रियोटो को ही कहता है कि तुम्हारे जैसा इंसान मिलना मुश्किल है और वो भी ऐसे माहौल में। जिस पर रियोटो कहता है नहीं, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो और आप मुझे एक चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो। कियोशी कहता है नहीं, तुम अच्छे इंसान हो, तुमने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा, बल्कि तुम जानते थे कि मेरी वजह से तुम मर भी सकते थे पर तुमने मुझे बचाया। जिस पर रियोटो कहता है मुझे कभी कभी लगता था कि आप मुझे अपने बातों में उलझा रहे हो। कियोशी कहता है हो सकता है, मैं बहुत ही डरा हुआ था और जब तुम लड़ने के लिए जाते थे तब मैं काफी डरने लगता था। मुझे लगता था कि तुम वापस भी आओगे या नहीं और अगर तुम नहीं आते तो मेरा क्या होगा, ये सोचकर ही मैं घबरा जाता था। और जब मैंने उस लड़की की बातें सुनी तो मैंने अपने जीवन में जो कांड किए थे उसके बारे में मुझे अंदाजा हुआ और वो मुझे याद आने लगी। मैंने अपने जीवन में अपने फैमिली को लेकर काफी चिंता में हूँ और काफी अच्छा था, पर मैं ऐसे भी काम किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान हुआ। और जब दूसरे मेरे पास मदद मांगने के लिए आते थे तब मैं उसके बारे में न जानने की एक्टिंग करता था और यही मेरी सजा है शायद, और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, शायद इसे ही कर्मा कहते हैं। जिसे सुनकर रियोटो कहता है मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा और तभी वहाँ पर ड्रैगन हमला कर देते हैं, जिससे कियोशी आगे बढ़ता है क्योंकि वो डरा हुआ था। रियोटो उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि सारे के सारे बीम उसके पास है, पर वो नहीं रुकता। पर तभी ड्रैगन भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे ये दोनों भी अलग हो जाते हैं। उसके बाद रियोटो कियोशी को ढूंढने लगता है पर उसे कहीं भी वो नहीं मिलता। रियोटो बार बार रेडार ऑन करता है पर उसे उस पर भी कियोशी नहीं दिख रहा होता। तभी रियोटो सोचता है कि कियोशी ऐसे समय पर क्यों नहीं हिल रहा, वो कहाँ पर छुपा है। उसे याद आता है कियोशी ने कहा था कि ऐसे समय में तुम अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद रियोटो सोचता है सारा खाना सारे बीम उनके पास है, कहीं उन्होंने हमें धोखा तो नहीं दिया और वो हमें छोड़कर तो नहीं चले गए। उसने मेरा बस इस्तेमाल किया और सारा का सारा खाना लेकर वहां से चला गया। और वो नीचे बैठ जाता है और बार बार रेडर ऑन करता है ताकि उसे वो दिख जाए। रियोटो अब रोने भी लगता है और चिढ़कर कहता है तुम दगाबाज बुड्ढे, तुम मुझे छोड़कर चले गए। तभी उसे आवाज आती है और वो देखता है कि उसके सामने ड्रैगन है और वो उसे देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके कंधे से हिमिको नीचे गिर जाती है। पर तभी पीछे से एक बीम आता है और उस ड्रैगन को मार देता है और तभी कियोशी रियोटो को आवाज लगाते लगाते यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है मैंने कितनी बार रेडार ऑन किया पर तुम मुझे दिखे ही नहीं। तब उसे देखकर रियोटो सदमे में आ जाता है और कहता है इसका मतलब हमारे रेडार एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। रियोटो कियोशी से कहता है मुझे लगा था कि आप मुझे छोड़कर चले गए। जिस पर कियोशी हंसकर कहता है तुम भी मेरे ही तरह हो, तुम भी डर गए थे और इसी वजह से तुम ये सोचने लगे
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रियोटो क्योशी से कहता है आखिरकार आपने अपना बीम टाइप दिखाई दिया, जिस पर क्योशी रियोटो से माफी मांगते हुए कहता है हाँ, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता था जब हम तुमसे मिले थे, क्योंकि मैं अपने बीम को पास से इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर जब मैंने देखा कि तुम मेरी कितनी मदद कर रहे हो तो मैंने तुम पर भरोसा करने का तय किया। उसके थोड़ी देर के बाद उन्हें एक जगह मिल जाती है जहाँ छुप सकते हैं, पर ड्रैगन अभी भी उनके पीछे थे। ये उस जगह पर आ गए थे। तभी क्योशी कहता है कि हमें ऊपर साथ में चढ़ना होगा। ये साथ में चढ़ने की ट्राई करते हैं पर कामयाब नहीं हो पाते और नीचे गिर जाते हैं और ड्रैगन उनके तरफ बढ़ रहे होते हैं। जहाँ क्योशी कहता है रियोटो तुम इस लड़की को लेकर ऊपर चले जाओ, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। जहाँ रियोटो सोचता है कि क्योशी के बीम काफी कमजोर है, वो पहले तो फोटो क्लिक करता है और उसके बाद हमला करता है, पर मैं इसे अकेले उठा कर नहीं ले जा सकता। इसी वजह से वो हिमिको को उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं जागती, जिसकी वजह से रियोटो कहता है यही कर्मा है, यही मेरी सजा है, पर मैं अपनी जान बचाने के लिए इतना निर्दयी नहीं बन सकता, मैं किसी को यहाँ नहीं छोड़ सकता, और वो भी इस रूप में। तभी वो हिमिको को देखकर कहता है तो क्या तुम मेरा राक्षस रूप देखना चाहती हो, और वो अजीब तरीके से हंसना लगता है। यहाँ क्योशी कह रहा होता है कि जल्दी करो, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। तभी वो देखता है कि रियोटो अकेले ही ऊपर चढ़ रहा होता है, जिसे देखकर क्योशी कहता है तुम कहीं इसकी बलि देने के बारे में तो नहीं सोच रहे, हमें यहाँ से साथ में बाहर निकलना है, तुम अपने अंदर के विश्वास को खो चुके हो साकामोटो। तभी रियोटो जाग जाता है और ड्रैगन की ओर बीम फेंक देता है जिससे गैस निकल रही थी। क्योशी उससे पूछता है कि उस बीम से गैस क्यों निकल रही है, जिस पर रियोटो कहता है क्योंकि वो एक गैस बीम है जो कि किसी को भी गला सकता है। जिस पर क्योशी कहता है ये तो उस लड़की का है ना, तो तुमने कैसे यूज किया, जबकि तुमने कहा था कि बीम को सिर्फ उसका मालिक ही यूज कर सकता है। जिस पर रियोटो कहता है मैंने अपना दिमाग लगाया और उसके हाथों से बीम को ऑन किया। ये बटूम गेम की तरह नहीं है, जबकि बटूम में प्लेयर के बीम को सिर्फ वही यूज कर सकता है। क्योशी कहता है पर वो गैस यहाँ भी फैल जाएगी और हम भी मर सकते हैं। जिस पर रियोटो उसे बताते हुए कहता है कि यहाँ समुद्र की हवा चल रही है जिससे वो गैस उलट दिशा में चली जाएगी। ये सुनकर क्योशी कहता है बढ़िया साकामोटो, बहुत बढ़िया। रियोटो कहता है यही है असल जिंदगी में बटूम, और अब हिमिको भी जाग जाती है। अगले सीन में ये तीनों ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ हिमिको खून देखकर थोड़ी सी डर जाती है। रियोटो कहता है डरो मत, ये खून काफी पुराना है, पता नहीं कितने समय से ये गेम चल रही है। और उसके बाद वो क्योशी के पास जाता है जहाँ क्योशी को काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जहाँ रियोटो देखता है कि क्योशी को काफी ज्यादा बुखार है और कुछ समय बाद ही सुबह हो जाती है। जहाँ रियोटो क्योशी के लिए कुछ पानी लेने के लिए गया था, जहाँ उसके आते ही हिमिको पूछती है क्या वो ड्रैगन चले गए, जिस पर रियोटो उसे बताता है कि वो चले गए, कल वो चले गए क्योंकि कल इन सभी को मैंने मार डाला था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी जगह जहरीली हो गई है। हिमिको नीचे उतर रही होती है, तभी हवा का झोंका आ जाता है जिसकी वजह से उसका फ्रॉग उड़ने लगता है। जहाँ रियोटो की नजर पड़ जाती है, जिस पर हिमिको कहती है तुम क्या देख रहे हो। रियोटो मुंह फेर कर कहता है कुछ नहीं। हिमिको समझ जाती है और वो उसे गाली देकर वहां से चली जाती है, पर किंजरो उसे रोकते हुए कहता है कि ये देखकर कोई भी गलत डिसीजन मत लो। पर तभी हिमिको फिर से डर जाती है क्योंकि रियोटो ने उसे हाथ लगाया था, जिसके लिए वो उससे माफी भी मांगता है। अगले सीन में रियोटो क्योशी की जख्म के ऊपर पानी डाल रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था। रियोटो हिमिको से कहता है आओ और इसे पकड़ो, जिस पर वो मना कर देती है, ये कहकर के मैं किसी भी आदमी को नहीं छूंगी। जिस पर रियोटो कहता है ये समय उन बातों के लिए नहीं है, जल्दी आओ और इसे पकड़ो। तभी वो मान जाती है। कुछ समय बाद ये सभी शांत हो गए थे। जहाँ हम उस कंपनी को देखते हैं जो इन पर नजर रखे हुई थी, जहाँ एक बंदा उसके मालिक को बताता है कि रियोटो ने सिर्फ एक ही इंसान को मारा है और वो अब 2 प्लेयर के साथ है। जिस पर वो मालिक कहता है इस बंदे पर नजर रखना। बटूम में हिमिको फोन पर अपना फोटो देख रही थी। तभी रियोटो उसके फोन में झांकने लगता है, जिस पर हिमिको डर जाती है और कहती है कि मुझे ऐसे मत डराओ। रियोटो कहता है तुम अब हमारे टीम में हो तो मुझे तुम्हारा नाम पता होना चाहिए था। जिस पर हिमिको कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगी, और किसने कहा कि मैं तुम्हारे टीम में हूँ। रियोटो कहता है ठीक है, पर वो कहता है कि वो फोटो तुमने खिंचाई है बटूम इवेंट कॉस्प्ले में, जहाँ वो उसे मारते हुए कहती है किसी के फोन के अंदर ऐसे नहीं झांकते। जहाँ रियोटो कहता है ये तो सही है, और वो कहता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास काफी सारा खाना था, तुम्हारे पास इतने सारे बीम थे और तुम उसे यूज भी कर रही थी, पर हम किसी को बीम तभी यूज कर सकते हैं जब वो प्लेयर मरा जाए, तो मुझे बताओ कि तुमने कितने लोगों को मारा है। जिस पर क्योशी कहता है रियोटो तुम क्या इसे खूनी कह रहे हो। रियोटो कहता है नहीं, क्योंकि वो हम सब है। जिस पर हिमिको कहती है मैं बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी। रियोटो कहता है प्रोटेक्ट, पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम कब किसी को मार डालो इसका कोई भरोसा नहीं है, तुम हमें मार कर हमारे चिप लेकर यहाँ से भाग सकती हो। ये सब बातें इनकी चली रही होती है। तभी यहाँ पर कोई सोनार ऑन करता है, जहाँ रियोटो कहता है हम में से किसी को उसने नहीं देखा है ना। जिस पर हिमिको कहती है उसने मुझे देख लिया है, और वो यहाँ से जाने लगती है।
पर रियोटो उसे रोकते हुए कहता है वो किसी एक को ही ढूंढेगा, पर इस बार मैं उसे खामोश कर दूंगा। और वो उस बंदे को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो जाकर सब्सक्राइब कर देना।